Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video I will be covering all the doubts, जितने भी doubts हैं कमेंट्स में आए हैं और जितने भी doubts एविएशन स्टूडेंट्स के पास हो सकते हैं या एविएशन एस्पिरेंट्स के पास हो सकते हैं, मैं सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और मेरे साथ है रिया जो कि हेल्प करेगी, आगे क्वेश्चंस पूछेगी जितने भी डाउट्स होते हैं। शी इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रू एंड फॉर एविएशन सेक्टर। तो अगर आप भी एविएशन सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट इज़ अ टाइम। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ बहुत ही मेजर पॉइंट्स, जैसे कि सैलरी कितनी मिलती है कैबिन क्रू को, ग्राउंड स्टाफ में सैलरी कितनी होती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप बन सकते हैं, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो रिया, क्वेश्चंस। The first question is Hindi or English both are compulsory in aviation sector? ओके, सो गाइज अगर मैं ग्राउंड स्टाफ की बात करूँ या कैबिन क्रू की बात करूँ तो इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, लेकिन हिंदी भी ज़रूरी होती है। जैसे कि कई सारे ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं और उसमें आपको इंग्लिश तो आती है बट हिंदी नहीं आती। कई सारे स्टेट के ऐसे लोग होते हैं, तो हिंदी भी ज़रूरी होती है, लेकिन इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए कंपल्सरीली। फिर हिंदी एडिशनल सब हो जाता है, तो अगर हिंदी भी आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ओके ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज फेक कॉल्स जो हमें कॉल्स आती हैं वो सारी की सारी फेक होती है इंटरव्यू के लिए? ओके, तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है इसके बारे में, लेकिन बहुत मेजरली फेक जो फ्रॉड हैं वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। आप घर पे बैठे रहोगे, आपके पास एक मेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया एविएशन सेक्टर में, एयरपोर्ट पे आपकी जॉब लग गई है, जबकि आपने कभी अप्लाई ही नहीं किया, तो कैसे जॉब लगेगी आपकी? गाइस, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जॉब लेना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी भी प्रकार का ऐसा आपके पास कॉल आता है, फ्रॉड कॉल या किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब क्वेश्चन, कोई भी कॉल करके आपसे बोलता है आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, डोंट बिलीव देम। ओके, आपको मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे अप्लाई करना है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कोई कॉल आता है, आपको वो बोलेंगे, आपका आईडी कार्ड भेज देंगे, आपकी फ़ोटो लगी होगी, उसमें सब कुछ एडिट हो सकता है, सेम का सेम दिखने वाला। अगर आपसे कोई जॉब लेने के लिए पैसे मांग रहे हैं, कहीं से भी आपके पास कॉल आता है, और पहली बात कोई कॉल नहीं करता जॉब के लिए यार, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं एयरलाइन की, वो क्या करते हैं, आपको मेल ड्रॉप करते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू है तो मेल में डिटेल्स डालते हैं, आप मेल चेक कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर सही है कि नहीं। ऐसे कोई भी किसी भी कॉल, किसी भी मैसेजेस पर बिलीव मत करना। बहुत सारे लोगों ने इस फ्रॉड के चक्कर में पड़े हैं। मेरे पास मैसेजेस आए हैं, मेरे पास कॉल्स आए हैं, बहुत सारे लोग डेली मेरे पास कम से कम 2-3 कमेंट्स आते हैं, सर ऐसा हो गया, मैंने 2,000 रुपये दे दिए, 5,000 रुपये दे दिए और रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा तुम फंस गए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, या टैटू एंड स्कार की क्या पॉलिसी है इन एविएशन सेक्टर? टैटूज एंड स्कार, तो गाइज अगर आप एविएशन ज्वाइन करना चाहते हो तो विजिबल जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उन पर टैटूज या स्कार नहीं होना चाहिए। स्कार इन द सेंस कि अगर बहुत बड़ा सा कट मार्क है, छोटे मोटे स्कार मायने नहीं रखते हैं, जो कंसील हो सकते हैं वो स्कार मायने नहीं रखते हैं, लेकिन बड़े स्कार हैं जैसे कि बहुत बड़ा कट मार्क है या फिर कुछ और, जैसे कि कई लोग बचपन में हाथ काट लेते हैं, कुछ लोग किसी के लिए हाथ काट लेते हैं, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास आपने टैटू बनवाया और टैटू को मिटा के भी अगर आप जाना चाहते हो तो वो भी नहीं चलता है, क्योंकि उसका एक स्कार रह जाता है। तो इसलिए नो टैटू पॉलिसीज विजिबल जहाँ तक होती है, कोहनी से नीचे देखा जाता है, और नेक पर नहीं होना चाहिए, फेस के आसपास नहीं होना चाहिए, जो भी पार्ट बॉडी पार्ट विजिबल होते हैं उन पर कोई टैटूज नहीं होना चाहिए। और स्कार डिफरेंट, जैसे कोई बर्थ मार्क है और वो थोड़ा सा माइनर सा है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। कई सारी एयरलाइंस करती हैं, कई सारी एयरलाइंस की खुद की पॉलिसीज़ होती हैं, बट हाँ टैटूज, देयर इज नो टैटू पॉलिसी इन एविएशन सेक्टर। अगर कोई भी विजिबल टैटूज हैं, दे वोंट एक्सेप्ट यू। ओके, सैलरी इन एविएशन सेक्टर, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मुझसे। तो सैलरी गाइस डिपेंड करती है, ग्राउंड स्टाफ की सैलरी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। अगर मैं इंडियन ग्राउंड स्टाफ की बात करूं तो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होती है 16,000,
ये जैसे छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं कहीं, और अगर आप जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली की बात करो तो वहाँ पे उसी पोस्ट पे, उसी पोजीशन पे सैलरी थोड़ा सा हाइक होकर मिलती है, 22,000 24,000 तक मिलती है। ये स्टार्टिंग सैलरी होती है ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ में कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी, रैंप ऑफिसर, सबकी सैलरी स्टार्टिंग की इतनी ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर कैबिन क्रू की बात करें तो कैबिन क्रू की सैलरी थोड़ा हाइक में मिलती है, इंक्रीमेंट मिलती है, वो भी फ्लाइंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा फ्लाई करोगे तो फ्लाइंग आवर्स ज़्यादा रहेंगे तो सैलरी ऐड ऑन होके आती है, बट जनरली 40,000, कभी कभी किसी किसी एयरलाइंस में 50,000 भी होती है, 60,000 भी आ जाती है आपकी सैलरी अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लाई करते हो। इंटरनेशनली फ्लाई कर रहे हो तो 70,000 80,000 भी रहती है सैलरी कैबिन क्रू की। और अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में जाते हो जैसे कतार, एमिरेट्स, इसमें सैलरी 2 लाख और 2 लाख से ऊपर तक जाती है कैबिन क्रू के लिए। ग्राउंड स्टाफ के लिए अगेन सैलरी बहुत कम होती है गाइस, डोंट गेट मिसअंडरस्टूड। अगर आपके पास ऐसा फेक कॉल आता है 40,000 दे रहे हैं ग्राउंड स्टाफ में, नहीं मिलती है सैलरी। ओके, तो आफ्टर दी सिलेक्शन जो हमें सिक्योरिटी मनी पे करना होता है उसका क्या प्रोसीजर है? क्या सब एयरलाइन में वो पे करना है? ओके, अब आती है बात सिक्योरिटी मनी की। पहली बात सिक्योरिटी मनी कब लगती है? जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एयरलाइंस में। उसके बाद कुछ एयरलाइंस में सिक्योरिटी मनी को डिपॉजिट करना होता है और वो रिफंडेबल होती है। आप डिपॉजिट करोगे आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन स्पाइस जेट की एक ऐसी पॉलिसी है कि वो आपको पहले कोर्स करवाते हैं स्पाइस स्टार अकेडमी से शायद, तो उसमें बहुत ज़्यादा होती है। अभी एयर इंडिया भी काफ़ी सारी सिक्योरिटी मनी ले रहा है, 1,20,000 करीब। Spice Jet is also taking too much money, but some airlines like Vistara Airlines doesn't take even a single penny. No security money, nothing from anywhere. Indigo में ग्राउंड स्टाफ के लिए कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होती, लेकिन कैबिन क्रू के लिए एक सिक्योरिटी मनी का अमाउंट होता है 50-60 के अराउंड, वो देना होता है, वो भी रिफंडेबल होता है। तो एयरलाइन सिक्योरिटी मनी तब लेती हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देते हो और क्रॉस चेक विद द कंपनी, ये कंपनी रियल है कि नहीं, तभी सिक्योरिटी मनी पे करना। जब आपने रियल में इंटरव्यू दिया है, वहाँ पर गए हो, आपका सिलेक्शन हुआ है, सारी प्रोसेसेस हुई हैं, तो सिक्योरिटी मनी चार्ज करती हैं कुछ कंपनीज। इंटरनेशनल एयरलाइंस डोंट चार्ज, जैसे कि कतार हुआ, कतार एयरलाइंस, एमिरेट्स, एतिहाद, दे डोंट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी ऑफ सिक्योरिटी मनी। ओके, तो मेडिकल प्रोसेस क्या होता है आफ्टर सिलेक्शन? वो जितने भी प्रोसेसेस हैं उस पर मेडिकल प्रोसेस का क्या होता है? ओके गाइस, सो मेडिकल प्रोसेस में जो आपका इंटरव्यू होता है, सबसे पहले आपका BMI चेक होता है, राइट? तो मेडिकल में भी सेम BMI चेक होगा आपका दोबारा। उसके बाद मेडिकल के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में आपका शुगर टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट भी होते हैं, और सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, और काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, जांच होती है, वो ब्लड टेस्ट में ही आ जाता है। थायराइड की टेस्ट होती है। तो आपको कंपनी की तरफ से, कंपनी खुद करवाती है, खुद पे करती है टेस्ट का, लेकिन अकाशा एयरलाइंस में कंपनी पे नहीं कर रही है, जैसे कि मुझे पता चला है। और ये कैबिन क्रू के लिए टेस्ट बता रहा हूँ मैं। ग्राउंड स्टाफ के लिए आपको सिर्फ ईयर्स एंड आई का टेस्ट देना होता है, जो कि कैबिन क्रू को भी देना होता है। तो आपको टेस्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम आती है, ब्लड काउंट होते हैं वो कम होते हैं, रेड ब्लड काउंट, RBC, WBC, WCB बोलते हैं ना, RCB, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो ये सब टेस्ट होते हैं और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाकी ये कंपनी खुद करवाती है। जैसे कि कई बार कंपनी बोल देती है आप खुद से करवा सकते हो ग्राउंड स्टाफ की कंडीशन में, तो आपको खुद को करवाना होता है, लेकिन कंपनी उसका पैसा भी देती है बाद में। ओके, तो फॉर एंट्रिंग इन एविएशन सेक्टर पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड और नॉट? पासपोर्ट ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे होगे कि अभी आपने अप्लाई कर दिया है और आपका पासपोर्ट नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। जब तक आपका पासपोर्ट नहीं आता है आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी। तो पहले आप अपना पासपोर्ट बनवा लो, उसके बाद अप्लाई करो। ओके, हाउ टू अप्लाई फॉर एनी वैकेंसीज? ओके, मेजर क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई फॉर एनी वैकेंसी। गाइस, एक बहुत बड़ी वीडियो बना रखी है मैंने इसके ऊपर,
हाउ टू अप्लाई इन डिफरेंट सेक्टर। तो अगर आपको अप्लाई करना है किसी भी सेक्टर में तो उसकी वेबसाइट पर जाओ, ओरिजिनल जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर ही अप्लाई करो। अगर आप ऐसे ही अप्लाई करोगे कहीं भी तो फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाओगे। जैसे कि इंडिगो लिखना है आपको, तो इंडिगो अगर आप लिखोगे तो www.goindigo.in करके वेबसाइट आ जाएगी उसकी। स्पाइसजेट लिखोगे उसकी वेबसाइट आ जाएगी। कतार लिखोगे उसकी वेबसाइट आ जाएगी। तो ये वेबसाइट आती हैं, इनमें होता है करियर ऑप्शन। सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे एक छोटे से अक्षरों में लिखा होता है करियर। करियर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे बहुत सारी वैकेंसीज आ जाती हैं, तो उससे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो फॉर एंट्रिंग इन एविएशन सेक्टर कौन सी स्ट्रीम से बच्चे का होना जरूरी है? कॉमर्स, आर्ट और साइंस? ओके, सो एविएशन में जाने के लिए आपको ज़रूरी है कि 12th पास हो। 12th और इक्विवेलेंट लिखा रहता है, मतलब कई बार क्या होता है कि 10th पास करके भी जो लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल होते हैं। बट कुछ एयरलाइंस पर्टिकुलरली 12th मांगती हैं, ठीक है। तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है और किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। कई सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि बोलते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम कोर्स करवा देंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आपको इंग्लिश आती है अच्छे से तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो आपको सिखाती हैं, ग्रूमिंग टिप्स देती हैं, तो ये प्रिपरेशन करवाती हैं, आपकी इंग्लिश सुधारती हैं, इस वजह से सिलेक्शन हो सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वैकेंसीज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सारी एक जगह पे आ जाए, मिल जाए, पता लग जाए? ओके, तो गाइस इंस्टाग्राम पे 2 चैनल्स हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में। मैं ये स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ। एक है एविएशन करियर और एक है इंडियन एविएशन करके। अगर एविएशन का कोई भी जॉब आपको देखना है तो इन पर सर्च कर सकते हो, लेकिन इनको मैसेज मत करना। इनको मैसेज करोगे तो ये लोग आपकी जॉब लगवाने के बहाने, ऐसा हुआ है पहले, किसी को भी मैसेज मत करना। आप सिर्फ पता लगा सकते हो ये वैकेंसी आई है। अब आपको पता चल गया ये वैकेंसी आई है तो आप उस वेबसाइट पर जाकर उस वैकेंसी को सर्च करके वहाँ से अप्लाई करो। ओके, ऑनलाइन। ओके, सो एक कॉमन कमेंट आ रहा है मेरे पास कि यार हाउ टू कॉन्टेक्ट यू, आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? तो यार मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ और कॉन्टेक्ट नंबर क्या, मैं दोस्तों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो कॉन्टेक्ट नंबर लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कई लोग कमेंट करते हैं एक बार तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है कमेंट का, ठीक है। अब अगर आप एक कमेंट करते हो तो उसमें मैं आपको रिप्लाई करके भेज देता हूँ। अगर आप दूसरा कमेंट करोगे तो फिर आप उसका रिप्लाई करते हो तो वो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर आपको फ्रेश कमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको मेरा रिप्लाई चाहिए दोबारा, दूसरा क्वेश्चन पूछना है, तो आपको एक नया कमेंट करना पड़ेगा जिससे कि आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सको। So Riya will tell you some grooming tips as she is preparing for cabin crew। और तो रिया, गर्ल्स के लिए ग्रूमिंग में क्या ज़रूरी होता है? ओके, फॉर दी गर्ल्स नेल पेंट होनी चाहिए हाथों पे, ठीक है। और हर एक, मतलब आपके दोनों हाथों में से एक रिंग होनी चाहिए, दोनों हाथों में हो या एक में हो। एक सिंगल रिंग, कोई स्टाइलिश नहीं होनी चाहिए। ना भी हो तब भी चलेगा, राइट? हाँ, नहीं होगी तो भी चलेगा। वॉच इज़ मैंडेटरी एंड स्टड इयरिंग्स पहनने हैं जो वाइट कलर के आते हैं, कोई फैंसी या गोल्ड के इयरिंग्स अलाउड नहीं है। ओके, एंड बन प्रॉपर बना होना चाहिए एंड आपको मेकअप करके जाना है, राइट। और क्लोथिंग में क्या? क्लोथिंग में आपको शर्ट पहननी है, कोई भी शर्ट पहनो जो कि आपके अटायर से मतलब कॉन्ट्रास्ट में जाए। अगर आप ब्लैक कलर की स्कर्ट पहन रहे हो, नॉर्मली ब्लैक ही स्कर्ट अलाउड होती है। एंड फॉर स्टॉकिंग आप पतली स्टॉकिंग पहन के जाओ, मोटी मत पहन के जाओ, वरना है वो इंटरव्यू में कई बार आप बोलते हैं कि आप स्टॉकिंग रिमूव करो ताकि आपके पैरों पे निशान ना हो, पता लग जाए उन्हें। ओके, एंड हाफ स्लीव की शर्ट होनी चाहिए बिकॉज वो आपके हैंड्स चेक करेंगे यहाँ तक हैंड चेक करते हैं। ओके, ऑलराइट एवरीवन, सो दिस वाज अ वीडियो फ्रॉम आवर साइड एंड थैंक यू सो मच। ओके, अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। नया कमेंट करें हर बार ताकि मैं आप तक हर बार पहुंच सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, बाय।